क्या किसी के जॉब टाइटल से उसकी कीमत तय होती है? चलिए आज एक लाइट हाउस कीपर की कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद इस सवाल को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। तो सवाल ये है, क्या किसी का जॉब टाइटल सच में ये बताता है कि वो इंसान कितना काबिल है? मतलब अगर कोई गूगल या अमेज़न में काम नहीं करता तो क्या उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है? चलिए आज इसी सवाल को थोड़ा कुरेदते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है तुलना की परछाई से, और ये एक ऐसी चीज है ना जिससे हम में से कई लोग रोज जूझते हैं। मिलिए निशा से। निशा एक छोटी सी गुमनाम कंपनी में काम करती है और उसके दोस्त वो हैं गूगल और अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में। अब इसी वजह से ना निशा को हमेशा लगता है कि वो कुछ भी नहीं है, एकदम बेकार, जबकि दुनिया की नजर में उसके दोस्त वो तो सफल हैं। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चलता रहता था, मैं एक फेलियर हूं। सोचिए ये एहसास कितना भारी होता होगा जब बाहर की दुनिया की चकाचौंध अंदर के आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ देती है। अब इसी उलझन और बेचैनी से दूर निशा पहुंच जाती है समंदर के मारे बसे एक शांत से कस्बे में, और वहां उसे नजर आता है एक पुराना सा लाइट हाउस। बस यही वो जगह थी जहां सब कुछ बदलने वाला था। और यहीं पर निशा की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। कहते हैं ना, जिंदगी के सबसे बड़े सबक अक्सर उन कोनों से मिलते हैं जहां हम कभी झांकते भी नहीं। निशा उस लाइट हाउस कीपर को देखकर पूछती है, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि ये काम कितना छोटा सा है? मतलब आप बस यहीं रहते हैं? उसका ये सवाल असल में उसकी खुद की सोच दिखा रहा था कि किसी भी काम की कीमत तो उसके नाम और उसके बड़े होने से होती है। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे अहम हिस्सा, लाइट हाउस कीपर का वो सबक। लाइट हाउस कीपर निशा के सवाल का सीधा जवाब नहीं देता, वो बस एक नंबर बोलता है, 3000। बस एक नंबर। लेकिन इस एक नंबर के पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी कहानी छिपी थी। वो कीपर दूर समंदर में एक जहाज की तरफ इशारा करके कहता है, उस जहाज में 3000 लोग हैं, 3000 जिंदगियां, और वो सब इस छोटी सी रोशनी पर टिकी हैं जिसे मैं जलाकर रखता हूं। और बस इसी एक पल में उसका वो छोटा सा काम दुनिया का सबसे जरूरी काम लगने लगता है। वो आगे समझाता है कि अगर ये रोशनी ना हो तो वो जहाज सीधा जाकर उन खतरनाक चट्टानों से टकरा जाएगा। सोचिए जरा, उसकी वो तथाकथित छोटी सी नौकरी असल में हजारों लोगों की जान बचा रही थी। और फिर वो कीपर एक ऐसा सवाल पूछता है जो निशा को और शायद हम सबको अंदर तक झंझोड़ देता है। वो कहता है, अगर मैं यही सोच सोचकर दुखी होता रहूं कि मैं किसी बड़े शहर का बड़ा सा लाइट हाउस क्यों नहीं हूं, तो फिर इस रोशनी को कौन जलाएगा? क्या सवाल है ना? ये सीधे सीधे फोकस और अपने काम की अहमियत समझने की बात है। और फिर आती है वो लाइन जो इस पूरी कहानी का दिल है। कीपर कहता है, बात ये नहीं है कि मंच कितना बड़ा है, बात तो ये है कि रोशनी कितनी दमदार है। बस यही एक लाइन सब कुछ कह देती है। इस एक सबक ने निशा को दुनिया देखने का और खुद को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। तो चलिए देखते हैं कि इस नए नजरिए से उसकी जिंदगी में क्या बदला। तो निशा की सोच में दो बड़े बदलाव आए। पहला, चीजों को नाम और शोहरत से तौलना बंद करो, और दूसरा, उन्हें इस बात से तौलना शुरू करो कि उनका असर क्या हो रहा है। बहुत सिंपल, लेकिन कितना पावरफुल बदलाव है ये। और इस बदलाव का असर क्या हुआ? निशा ने दूसरों से खुद की तुलना करना बंद कर दिया और पूरा ध्यान अपने काम में लगा दिया। और जानते हैं क्या हुआ? 3 साल के अंदर उसकी वही छोटी सी कंपनी एक कामयाब एजेंसी बन गई। ये इस बात का सबूत है कि जब फोकस काम की क्वालिटी पर होता है ना, तो कामयाबी कहीं नहीं जाती। तो आखिर इस पूरी कहानी से कीमत का असली पैमाना क्या समझ में आता है? चलिए जो जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली बात, किसी की असली कीमत इस बात में है कि वो क्या वैल्यू बना रहा है, न कि इस बात में कि वो किस ब्रांड के लिए काम कर रहा है। दूसरी बात, एक छोटी सी जगह पर रहकर भी बहुत बड़ा असर पैदा किया जा सकता है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, एक छोटा लेकिन जलता हुआ लाइट हाउस एक बहुत बड़े लेकिन बुझे हुए लाइट हाउस से 1000 गुना बेहतर है। तो बस कोई जहां भी है, अपने काम को बेहतरीन तरीके से करना यही मायने रखता है। और आखिर में एक सवाल है सोचने के लिए। हर किसी के पास अपनी एक रोशनी होती है, एक हुनर, एक काम जो दूसरों के काम आता है। तो सवाल ये है कि वो रोशनी क्या है,
जरूरी ये नहीं है कि मंच कितना बड़ा है, जरूरी ये है कि उस रोशनी से असर क्या पड़ रहा है।